नाजरीन, बाय इलेक्शन के बारे में बात करना चाहें। आप जानते हैं कि चाहे बडगाम की बात की या नगरोटा की बात करें, लेकिन कल ही एमपी सईद आगारुल्लाह मेहदी ने एक बयान जारी किया जिसमें साफ तौर पर ने ये कहा कि मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कैंपेन नहीं करूंगा बडगाम सीट के बारे में। और मेरे साथ बीजेपी के सीनियर लीडर मौजूद हैं। पहले तो वकार साहब हैं, उमर साहब हैं। मैं इनसे ही जानना चाहूँगा कि आगारुल्लाह मेहदी की बयान को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, लोग तंग आ गए इनसे। अपने लीडर जो है इस वक्त जिन्होंने इलेक्शन में काम किया और इलेक्शन जिताया है इनसे, और आगारुल्लाह साहब ने बहुत काम किया नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए इलेक्शन में, लेकिन जो लोगों की उम्मीद थी उस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस खड़ी नहीं उतर पाई। अभी भी आपने सुना होगा खाली ये बीजेपी को टारगेट करेंगे, एलजी साहब को टारगेट करेंगे, काम ये कुछ नहीं करते हैं। अगर हमारी दिल्ली की चीफ मिनिस्टर यूटी में होते हुए चीफ मिनिस्टर वो काम कर रही है इस वक्त, तो इनको क्या टेंशन है ना काम करने की? जब इनको काम आता नहीं है करना, तो मैंने लास्ट टाइम भी बताया कि करते ही नहीं है वो। अब आगारुल्लाह साहब ने जब इतना काम किया है, वो पब्लिक के पास कैसे जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, और उनको कैसे कहेंगे कि इस बार हमें माफ़ कर दो और नेक्स्ट टाइम हम जो काम होगा हम करवाएंगे? तो उन्होंने इसीलिए ये बयान दिया कि मैं कैसे पब्लिक के पास जाऊंगा। उन्होंने कहा कि मैं किसी के लिए कैंपेनिंग नहीं करूंगा यहाँ पे बडगाम में स्पेशली, और क्योंकि काम हुए होते, लोगों के जो उम्मीदें थी वो पूरी हुई होती, आज वो जाते उनके आंखों में आंखें मिला के कहते अगर आपके हमने 10 काम दिए थे, 10 में से हमने 2 तो कर दिया, 1 तो कर दिया, तो ये एक के बदले आप हमें आज वोट डालो। लेकिन ये बीजेपी करते करते कितने तक चलेगा इनका बीजेपी? आखिर में काम ही लोग मांगते हैं, बीजेपी तो कोई मानेगा नहीं। अगर इन्होंने लोगों से वोट दिए, ये तो नहीं के लिए कि हमको बीजेपी वोट नहीं काम नहीं करने देगी, एलजी साहब काम नहीं करने देगा। इन्होंने एक बड़ा मैनिफेस्टो, इतना बड़ा मैनिफेस्टो बनाया था उस वक्त इलेक्शन में, बोला कि इस मैनिफेस्टो के हिसाब से हम ये काम करेंगे। आपके वो तो आपने पढ़ा होगा, 10 बार मैंने रिपीट किया उस मैनिफेस्टो के बारे में। आज नौजवान जो इंतजार करें नौकरियों के लिए अपनी, हमारे बुजुर्ग जिनके लिए इतने इन्होंने बोला था हम करेंगे चीज़ें लाएंगे, या बाकी लोगों का जो था वो कहाँ गया? राशन दे देते बेचारे गरीबों को 10 किलो, तो मैं ही बोलता यार चलो एक तो काम हो गया। स्मार्ट मीटर इंस्टॉल ये कर रहे हैं, जो बिजली है ही नहीं फिर भी स्मार्ट मीटर लग रहे हैं यहाँ पे। अब प्रीपेड मीटर भी आ गए, तो मुझे लगता है कि इस टाइम पे आगारुल्लाह सब क्या मुंह लेके जाएंगे पब्लिक के पास कि हमें आप नई तरह से वोट डालो। आगारुल्लाह मेहदी साहब ने यह भी कहा है कि जितने भी वादे नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए थे मैनिफेस्टो में, यानी कि उन्होंने कहा था कि हम बिजली 200 यूनिट देंगे, राशन की बात की थी, बेरोजगारी पे बात की गई थी, तो कल उन्होंने साफ तौर पे ये कहा है कि जब ये वादे पूरे नहीं किए मैं लोगों के पास नहीं जाऊंगा और मैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए वोट नहीं मांगूंगा। वकार साहब, बीजेपी किस तरह वहाँ पर तैयार है अगर बडगाम की बात करें? देखिए, बीजेपी हमेशा तैयार रहती है, पूरे हिंदुस्तान में तैयार हैं हम, और हमारे हमेशा जितना वर्कर्स हैं, हमारे जितने हमारे साथ एसोसिएटेड लोग हैं, हमेशा वो तैयार रहते हैं इलेक्शन के लिए। तो इलेक्शन ही के लिए हम जो लास्ट हर पॉलिटिकल पार्टी का जो लास्ट चीज़ है वो इलेक्शन है, तो हमारे लोग तैयार हैं इस वक्त बडगाम में। बिल्कुल जैसे इलेक्शन आते हैं हमारा एक वर्कर निकलेगा, एक लीडर निकलेगा, और वहाँ जाके हमारे अपने कैंडिडेट को जिता के आएंगे। तो हमारा यही इस वक्त कि हमने अपना कैंडिडेट जिताना है बस। और उड़ी की अगर बात करें, आप हमेशा यहाँ पे होते हैं, ज्वाइनिंग कराते हैं, क्या कुछ मुद्दा मकसद लेके आप उड़ी में हो? देखिए, हमारा भी एक मकसद है कि एक टाइम पे उड़ी में भी बीजेपी की सीट निकलेगी, क्योंकि यहाँ पे जब पहाड़ियों को शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के जुमरे में लाया गया, मैं तब डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट था यहाँ पे, तो उस वक्त भी उड़ी के लोगों ने कहा मुझे कि आप इलेक्शन लड़ो, लेकिन ये बदकिस्मती थी जो अभी रिसेंट इलेक्शन हुआ 2024 का, उसमें हमें मैंडेट नहीं मिला, उड़ी से बीजेपी ने किसी को मैंडेट नहीं दिया, तो उसकी वजह से हम पीछे चले गए। आज भी मुझे उड़ी वाले लोग कहते हैं कि आपको मैंडेट ही नहीं मिला किसी को, हम किसको वोट डालते हैं? जबकि उन्होंने कसम खाई थी एहसान का बदला एहसान। मतलब हम मुसलमान लोग हैं, उन्हें कहा था कि अगर हमने इनके साथ वादा किया भारतीय जनता पार्टी के साथ हम वोट देंगे, अगर आप हमें शेड्यूल ट्राइब स्टेटस के जुमरे में लाते हो, तो हमने वादा नहीं पूरा कर पाए, तो अब आपकी गलती है, क्यों नहीं आपने? तो मुझे लगता है कि उड़ी में एक अच्छा बीजेपी का यूनिट है इस वक्त चल रहा है, और मजबूती से चल रहे हैं हम इस वक्त। आपने देखा कि ये 3-4 सालों में कितनी यहाँ ज्वाइनिंग हुई, कितने लोग हमारे साथ जुड़े, और अभी भी अगर हम ब्लाइंड लोगों को आ जाते हैं लोग बुला के से, और बीजेपी के शौक से लोग आते हैं, क्योंकि बीजेपी के साथ हुकूमत है हिंदुस्तान पूरे में। श्री नरेंद्र मोदी साहब हमारे लीडर हैं, श्री अमित शाह साहब हमारे लीडर हैं, और उनको लोग चाहते हैं, पहाड़ी लोग खास तौर से, हमारे उड़ी के लोग खास तौर से चाहते हैं उनको, मोदी साहब को और अमित शाह साहब को, और हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब को, हमेशा उनकी बातें करते रहते हैं। मुझे लगता है कि एक उड़ी में अगर हम लड़ें इलेक्शन जीत सकते हैं यहाँ पे, यही पार्टी का भी तासब है और हमारा भी सोच यही है। और जो आपने परसों कुछ बातें मुझसे पूछी थी कि बीजेपी ने उड़ी में क्या क्या किया और आपने क्या क्या किया, हमारे उमर साहब मेरे साथ हैं,
क्योंकि मैंने उसको अपनी तारीफ में खुद नहीं करनी चाहिए, किसी बुजुर्ग ने कहा है, तो मैं उस वक्त आपसे वो बात नहीं कह सका। यानी कि आप ये कह रहे हैं जो आपने काम किए वो दोहराना खुद नहीं चाहता था? हाँ, मैं नहीं गुजराना चाहता था। तो ये उमर साहब मेरे साथ ही खुद आपको बताएंगे कि आज तक हम बीजेपी ने और बीजेपी हमने खास तौर से क्या क्या किया, क्योंकि एक तो सेंटर स्पॉन्सर स्कीम्स, चाहे हाईवेज हों, चाहे इस वक्त स्कीम जो चल रही हैं, सारी मोदी की हैं, और चाहे आयुष्मान भवन कार्ड हो, चाहे जो दवाइयाँ मिलती हैं वो भी तो इन्हीं की हैं। एनसी ने कुछ नहीं दिया हमको, एनसी ने उड़ी में किसी को कुछ नहीं दिया। उनकी जो स्ट्राइक अभी तक चल रही थी वो एनएचपीसी को लेकर आज भी बैठे हुए हैं लोग वहाँ पे, आपको पता होगा, परेशान, दुखी, बेबस, वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं इस वक्त। अभी और भी यहाँ जितने भी लोग उन्हें बेबस कर दिए हैं। तो अब ये उमर साहब को बताएंगे। उमर साहब बताइएगा कि वकार साहब को मैंने एक सवाल किया था कि आपने उड़ी में क्या किया है, तो आप ही बताइए। देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी एक आम लोगों की पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रह चुके वकार साहब हैं, और इन्होंने जैसे ही एंट्री मारी बीजेपी में और खासकर उड़ी में, तो पहले ही इनके बदौलत बहुत सारे पहाड़ी लीडर इनके साथ एसोसिएटेड हैं। इनके घर के फैमिली के भी कुछ लोग हैं जिन्होंने एसटी स्टेटस को देने में सबसे पहली प्रायोरिटी इनका जो है, उसमें इन्होंने इनका ये जो कंट्रीब्यूशन रहा। उसके बाद आप बोलेंगे कि बीजेपी ने, हम बोलेंगे बीजेपी या वकार साहब या उमर खान या कोई भी लीडर है उसने क्या किया, हम बोलेंगे बीजेपी ने। जो आज आप देखते हैं 5-6 रोड PMGSY के सैंक्शन हुए उड़ी में, वो बीजेपी के थ्रू से हुए। वो सेंटर स्पॉन्सर प्रधानमंत्री सड़क योजना है, वो किसी लाले ABC अपनी पार्टी आम आदमी पार्टी AIP वो बोलते हैं कि हम ये हमारी ये बीजेपी की है, ठीक है, क्योंकि नेशनल हाईवे जो यहाँ से रोड्स आ रहे हैं, नेशनल हाईवे के रोड्स हैं। अच्छा, हमारे कुछ लोग आप देखते हैं, लोग जहाँ जमा हुए जाके हमारे MLA सजाद साहब उधर घुस जाते हैं। इम्यूनिटी स्कीम पता है किसने दी? ये गवर्नर साहब ने सेंटर को भेजा था एक रिक्वेजिशन के, जनाब हमारे गरीब लोग हैं, बॉर्डर पे रहते हैं, उनको हम कुछ ये राहत दें, और वो प्रपोजल हो के आ गया। एडमिनिस्ट्रेशन जो हमारे मुलाजिम है उनको इम्प्लीमेंट करना है। MLA चलता है वहाँ पे है जी, मैं करवा रहा हूँ जी, मेरी तुम 200 यूनिट दिलवा दो ना, जो तुमने कमिटमेंट किया, जो गैस मटियाँ देनी है, जो एम्प्लॉयमेंट की आपको 1 लाख की जॉब्स की बात की, आप वो दो। आप हटमटी क्यों दूसरे का काम अपने सर ले रहे हो, खुद कुछ कर नहीं रहे हो और जाके लोगों को बेवकूफ़ बनाते? ये ऐसे काम नहीं चलता। और आप बोलोगे ना कि यहाँ पे उड़ी में हमने क्या किया, दक्षिणा इस्लामाबाद का रोड, उसको मैग्नेटाइजेशन वकार साहब की वजह से हुआ, भारतीय जनता पार्टी की वजह से हुआ। नेशनल वाले का जनाब काटने दो, हमें क्रेडिट से गर्ज नहीं है, हमें काम करने से गर्ज है। जब आप काम लोगों का करेंगे ना तो आपको लोगों को पता होता है। परसों जो यहाँ पे MLA आए बोनियार में, वहाँ पे वो खड़े रहे, उन्होंने लोगों ने हमें फ़ोन किया, बोला कि जनाब ये गवर्नर साहब की देन है, मोदी सरकार की देन है, ये हम जी फांस रखना पड़ता है MLA को भी। हम क्या उसको बोलेंगे कि आपने नहीं दिया? सारी चीज़ें लोगों को पता है, लोग अवेयर हैं। पहली पुरानी सियासत गई, जब हमारे शफी साहब सियासत करते थे ना, वो टाइम गया। अब सजाद साहब को प्रूव होना पड़ेगा। अगर उसने MLA के वोट लिए, वो प्रूव करेगा 5 साल में उसने क्या किया। लोग कल को उसको वार्ड मेंबर नहीं बनाएंगे, ये आप देख लेना फ्यूचर में। उसको काम करना पड़ेगा, लोगों के काम के लिए सियासतदान बनता है, लीडर बनता है, वो अपने घर बढ़ाने के लिए नहीं बनता है। हमारे वकार साहब पिछले 5 साल से उड़ी में काम कर रहे हैं, इनके साथ टीम में पूरी हमारी यूनिट जुड़ी हुई है। हम काम कर रहे हैं उड़ी में, हमें कोई इलेक्शन लड़ा हमने कुछ मत, हम लोगों का काम करने के लिए, क्रेडिट लेने के लिए कोई भी आएगा। हम वकार साहब, मैं, आप, कोई भी वहाँ जा सकता था ना परसों, हम क्यों नहीं गए? हमें पता है अगर मोदी जी ने, सेंटर ने, हमारे गवर्नर साहब ने कोई लोगों को दिया, उनको भी पता चल जाएगा। और चलो जी, हमारा काम है लोगों तक पहुँचाना। ये चीज़ें नहीं होती। आप बोलोगे उड़ी में, हम हर जो सेंटर में काम होते हैं यहाँ इस टाइम पे NC ठेंगा भी कुछ कर नहीं रही है। आप जाके प्रूव कर लो। NC वहाँ से खुद बोलती है कि हमें कुछ करना नहीं। जहाँ पे कोई काम होता है ना सेंटर की तरफ से, तो वो बोलते हैं हमने किया जी। अगर आप बोलते हो कि हम कुछ हमारा चलता नहीं है, ट्रांसफर जो वर्षों उन्होंने की अपने, आप NC के ब्लॉक प्रेसिडेंट और कुछ लोगों ने खुद बोला कि हमारे DDC SMLA वहाँ बैठे थे हमारे साथ इंटरव्यू में, उन्होंने साफ बोला कि जनाब हमने लोगों को नज़दीक लाया। टीचर्स को क्यों लाया? वो उनके रिश्तेदार हैं जो क्लोज स्कूल बर्बाद होते हैं, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद होता है, उनसे वो गरज नहीं है। गरज है अपने लोग अकोमोडेट करना।